गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि एमएससी का पेपर होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। मतलब एमएससी के मैं कहूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं लास्ट सितंबर से। तो मैं यहाँ एमएससी बॉटनी से जितने लोगों ने फॉर्म डाला होगा उनके लिए मैं कुछ हेल्प करना चाहूँगी। तो यहाँ मैं ब्रायोफाइटा टॉपिक ली हुई हूँ। ब्रायोफाइटा जो होता है वो बीएससी में एक पेपर होता है, तो उससे संबंधित जो बीएससी में होता है वही पैटर्न एमएससी में पूछा जाता है। तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे लगता है ये फंसेगा ही। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय जाति है, या विच इज़ द फॉलोइंग इज़ एन एक्वेटिक स्पीसीज। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं। तो इसमें दिया है रिक्सिया गैंजेटिका, रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया फ्लूटेनस एंड रिक्सिया बाइलार्डिराई। तो मैं बता दूं कि ब्रायोफाइटा की मुख्यतः 3 प्रजाति होती हैं। रिक्सिया यहाँ मारते हैं, रिक्सिया फ्लूटेनस, रिक्सिया नोटेटम और रिक्सिया फ्रेनिटिका। तो वैसे यही क्वेश्चन, ये फ्लूटेनस ज़्यादा फेमस है, तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि जलीय जाति ब्रायोफाइटा की कौन सी है। तो रिक्सिया फ्लूटेनस, क्योंकि रिक्सिया जो होता है वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, और जो रिक्सिया होता है वो हिपैटिक क्लास के अंतर आता है, मतलब हिपैटिकेसी या हिपैटिकिसाइडी, ये ठीक है। और जो हिपैटिकिसाइडी में होता है, हिपैटिक मीन्स लीवर होता है, तो इसीलिए इसको लीवर वर्ट कहते हैं। लीवर वर्ट मतलब होता है कि जिसमें रूट, स्टेम और लीफ अनडिफरेंशिएटेड मतलब बटी नहीं होती है, लाइक एक थैलस टाइप की होती है, मतलब जिनका शरीर बटा नहीं होता है, एक थैलस टाइप का होता है जिसमें सिर्फ थैलस ही होता है, उसे हम हिपैटिकेसीडा या लीवर वर्ट कहते हैं। तो उसके अंदर हमारा रिक्सिया आ जाता है, ठीक है, जो जल में पाया जाता है। फिर भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता, मतलब विच कंसीडर्ड टू द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। इंडियन बायोलॉजी में एस आर कश्यप इंडियन बायोलॉजी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ मैं यहाँ लिख देती हूँ कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी तो हेडवी आ गया है, हेडवी हिंदी में लिख दे रहे हैं हेडवी। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोफेसर शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता माना गया है। इनका जन्म 6 दिसंबर 1921 झेलम, ये देख लेना, झेलम पंजाब में एक शासी सैनिक परिवार में होता है। लेकिन आप सबको ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, लेकिन ये ज़रूर पूछ लिख सकता है कि भारतीय बायोलॉजी के पिता का है तो एस आर कश्यप, और अगर फादर ऑफ बायोलॉजी का है ब्रायोफाइटा का है तो हेडवी। फ्यूनेरिया के प्रमुख दंत होते हैं, प्रमुख दंत। इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ जो होते हैं एंड्रोडोंट, क्या होता है आर्थोडोंट, एम्फीडोंट और निमेटोडोंट और नन ऑफ दीस। तो ये कैसे होते हैं, फ्यूनेरिया के जो दंत होते हैं 32 ऊपर नीचे, वो ऑर्थोडोंट होते हैं। कैसे दांत होते हैं, ऑर्थोडोंट। फ्यूनेरिया किस में आता है, मॉसेस में आता है, किसने, मॉसेस। और जो फ्यूनेरिया का जो क्लास है, फ्यूनेरिया किस में आता है, मॉस में। और जो फ्यूनेरिया का जो क्लास होता है वो ब्रायोप्सीडा होता है, ठीक है। फ्यूनेरिया में जो दंत होते हैं 32 होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। ऑर्थोडोंट प्रकार के इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें पानी की कमी पाई जाती है, इसीलिए जब फर्टिलाइजेशन होता है गैमेटोफाइट के स्टेज तो पानी की इसलिए आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसकी हम विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि मॉसेज में पाया जाता है। ये बीजाणु विसर्जन करने में सहायक, ये इस बीजाणु मतलब स्पोर के डिस्पर्सन में सहायक होते हैं। कौन,
जो दांत होते हैं, ये जो दंत होते हैं पेरिस्टोम टीथ। फ्यूनेरिया के प्रमुख दंत आर्थोडोंट प्रकार के होते हैं। फ्यूनेरिया संपुटिका में प्रमुख दंत की संपुटिका मतलब कैप्सूल। जो फ्यूनेरिया का जो कैप्सूल होता है उसमें दांत की संख्या 32 होती है, 16 ऊपर 16 नीचे। ये पूछ सकता है कि फ्यूनेरिया के पेरिस्टोमल टीथ में कुल कितने दांत होते हैं? 32, 16 ऊपर 16 नीचे। और फ्यूनेरिया का जो प्रमुख दंत होता है वो ऑर्थोडोंट टाइप का होता है। किसके लिए होता है? स्पोर डिस्पर्सल के लिए। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये फ्यूनेरिया के संपुटिका मतलब कैप्सूल में प्रमुख पेरिस्टोमल टीथ की संख्या। नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया 32। अभी मैंने बताया 32। निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दंत मतलब पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं? लीवरवर्ट, हार्नवर्ट, मॉसिस। लीवरवर्ट में भी रिक्सिया आया था, मैंने बताया था। हिपैटिकोप्सीडा आया था। हार्नवर्ट ये क्या कहते हैं इसे? हार्नवर्ट में आपका जैसे आ जाएगा ये टेरिडियम वगैरह आ जाएगा, लेकिन मॉसिस में फ्यूनेरिया आएगा। और फ्यूनेरिया को ही मॉस कहते हैं और उसमें प्रमुख दंत पाए जाते हैं, जैसे कि सी। अभी मैंने बोला ना कि फ्यूनेरिया को मॉस कहते हैं, तो उसी में प्रमुख दंत पाए जाते हैं। फिर ये आपका छठा क्वेश्चन होता है कि किस पौधों के समूह में मुख्यतः अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब होता है कि जो ब्रायोफाइट की जो होता है, ब्रायोफाइट में दो मतलब होता है कि गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन होता है। यहाँ से गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टार्ट हो जाता है। और एल्गी फंजाई मतलब बैक्टीरिया, एल्गी फंजाई और में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या कहते हैं वहाँ से अभी एल्गी जानते हो थैलस होता है, तो वहाँ से गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट नहीं होता। तो इसीलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब गैमीटोफाइट आता है, फिर स्पोरोफाइट आता है, ये ऐसे चलता रहता है। लेकिन गैमीटोफाइट यहाँ पर मेन जनरेशन होता है और स्पोरोफाइट ये पार्सली डिपेंड किस में होता है? गैमीटोफाइट में। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। मतलब एक पहले गैमीटोफाइट आएगा, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमीटोफाइट, ये अल्टरनेट चलता रहता है। तो ये स्टार्ट हो जाता है ब्रायोफाइटा से। देखो यहाँ सब ये विषैक है, लाइकेन है, विषाणु है, वायरस है और बैक्टीरिया, ये सब लोअर हैं। बल्कि जो ब्रायोफाइटा है इन सब में मॉडर्न प्लांट है और ये सब इसके पहले के ही हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले जीवाणु आया, फिर विषाणु आया, फिर लाइकेन आया, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे मॉडर्न क्या है? ब्रायोफाइटा। फिर एल्गी आया ऐसे, तो मतलब एल्गी ब्रायोफाइटा के पहले आया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। अब इस डिस्क्रिप्शन पढ़े तो ब्रायोफाइटा समूह के सदस्यों के जीवन चक्र लाइफ साइकिल दो स्पष्ट प्रवस्थाएं एक दूसरे के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में बिल्कुल भिन्न होती हैं। इसमें से एक पीढ़ी की गैमीटोफाइट, युग्मकोद्भिद मतलब गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट क्या होता है? अगुणित मतलब हेप्लॉइड होता है तथा इसमें युग्मक तथा इनसे युग्मक गैमीट का निर्माण होता है। गैमीटोफाइट है तो गैमीट का निर्माण होता है। युग्मक के संलयन से द्विगुणित 2n जाइगोट का निर्माण होता है, जो दूसरी पीढ़ी अर्थात स्पोरोफाइट कहलाती है। इस प्रकार ब्रायोफाइटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। मतलब गैमीटोफाइट हमारा हेप्लॉइड होता है जो गैमीट बनाता है, और जो जाइगोट बनाता है वो स्पोरोफाइट होता है जो 2n का होता है। तो हमारे जो नए स्टूडेंट हैं जो एमएससी में एडमिशन लेने वाले हैं, ये वीडियो इनको बहुत ही कारगर रहेगी। और मैं भी एग्ज़ाम तक रोज़ ऐसे 10 मिनट की वीडियो बना के डालूँगी और इसमें आपका पक्का ना पक्का कुछ ना कुछ फंसने वाला है, और ज़रूर देख के जाइएगा, ये बहुत ही हेल्प करेगा।